माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल। और मैं तो आज है 16 जनवरी और नहा धो कर रेडी हो गए हैं। तो अभी 9 बज रहे थे और मैं उठी थी 6:30 में। पर फिर भी हम सोचे कि 8 बजे तक पूजा कर लेंगे, पर नहीं किए। क्या है कि भैया थे नहीं, तो मतलब आस्कत कर रहे थे कि करेंगे नहीं, पर मोबाइल लेके बैठे तो फिर 1 घंटा उसमें ही निकल गया। तो इसीलिए फिर भी जल्दी किए, तो 9 बजे अब पूजा कर रहे हैं। तो अब लाडो को कपड़ा वगैरह पहनाएंगे। यहाँ पर मेरा पूजा हो गया है और लाडो को प्रणाम करवाएंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर टीवी में भी भगवान जी का भजन या कुछ लगाते हैं तो खुद हाथ जोड़ के प्रणाम करती है, कभी ताली बजाती है, भजन बजता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों से बहुत प्रभाव और फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए इसको प्रणाम करवाए और अब इसका कपड़ा चेंज करेंगे। तो पहले सर में तेल लगा दिए और इसको नारियल तेल लगाते हैं। तो इसका बाल लगता है अब थोड़ा ठीक है, पर इसका भी मुंडन करवाना है, क्योंकि बड़ी हो जाएगी तो फिर नहीं होगा। और बाल इसको बहुत कम आए हैं, जन्म से ही बहुत कम बाल थे। शुरू में ही तो पता ही नहीं लगा कि इसके बाल है, मतलब टकली पैदा हुई थी। तो ऐसा था, मेरा भाई तो टकली टकली भी बोलता था, क्योंकि बाल ही नहीं थे। फिर इसका 6 दिन में मुंडन हुआ तो फिर थोड़ा निकला। फिर भी बच्ची है तो, और ऐसा नहीं है कि अभी बाल कम है तो फिर कम ही रहते हैं। बहुत सारे बच्चे को देखें कि कम रहते हैं तो मतलब आ जाते हैं बाद में। तो ऐसा कोई मेरे को टेंशन है नहीं, पर फिर भी करवा देंगे, क्योंकि अब के बच्चे हैं। बड़े होंगे तो फिर बाल निकलवाना नहीं चाहेंगे, तो इसीलिए करवाएंगे इसको। पर अभी नहीं करवाएंगे, 5-6 महीने बाद करवाएंगे। तो यहाँ पर कपड़ा इसको बदल रही हूँ। और अभी ठंडी है तो 5-6 दिन पर, और जैसे जैसे गर्मी आते जाएगा तो 2-3 दिन पर नहा देंगे। तो यहाँ पर कई कपड़ा कर देते हैं। और मैं बाल धोई थी तो इसको भी लगा नहला दे, फिर थोड़ा सा मन नहीं किया, क्योंकि मौसम उतना भी ठीक नहीं था। फिर हस्बैंड भी बोले कि मत नहाइए। और आज जैसा कि बताया 16 जनवरी है, भैया थे नहीं, तो हर चीज़ धीरे धीरे करते रहे और टाइम ऐसे निकला कि क्या बताएं, नाश्ता भी नहीं बना पाए। तो फिर दही था तो दही चूड़ा फिर माँ बेटी खा लिए। इसको कपड़ा बदल कर सोचे कि बना लेंगे दोपहर में। तो बच्चे हैं, मतलब क्या छोड़ते ही नहीं, अब फिर काम भी हो जाते हैं, तो फिर इसीलिए हम भी स्किप कर दिए। तो दोपहर में भी नहीं बनाए थे। तो अब भी चलते हैं, पहले दही चूड़ा खा लेते हैं। और यहाँ पर इसको स्वेटर पहना रहे हैं। और ये स्वेटर ना मुझे बहुत पसंद आया, और ये फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं। तो पतिदेव ऑर्डर कर दिए थे, और ज़्यादा का नहीं, शायद 150 का या 200 का है, ध्यान नहीं है, पर ऐसे ही कुछ था। और गाइस आप लोग से सॉरी, 2 दिन ब्लॉग नहीं आया, क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो इसीलिए। और कल छोटा सा ब्लॉग अपलोड किए थे, जो कि 14 जनवरी को बनाए थे, और ये 16 जनवरी का वीडियो है। तो हम 14 को दही चूड़ा मनाए थे, मकर संक्रांति, और 15 को यहाँ जो रूम में रहते हैं, मतलब घर मालकिन सारा लोग, तो वो 15 को मनाए। और यहाँ पे 16 को हम साड़ी वगैरह पहन कर रेडी हो गए थे। तो पता है, जब छत पर गई ना तो सब लोग तारीफ़ कर रहे थे, तो अच्छा लगता है। पर क्या है कि सब लोग पूछ रहे थे पतिदेव आ रहे हैं क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। खुद के लिए कभी कभी करके देखना चाहिए, बहुत अच्छा और बहुत सुकून मिलता है। और क्या है कि हम ऐसे अगर रहेंगे तो खुद ही नहीं अच्छा लगता है, तो सामने वाले को क्या अच्छा लगेगा। तो इसीलिए खुद को पैम्पर करते रहना चाहिए। और लाडो को यहाँ पर पहना रही हूँ जूता, तो इसको लेके चलूँगी छत पर। और मैं वीडियो में लाडो लाडो कहते रहती हूँ, तो इसका नाम आप लोग को नहीं पता होगा ना, ऐसा बताए हैं। इसका एक ब्लॉग वीडियो बनाए थे बर्थडे गिफ्ट का, तो उसमें नाम भाबिका बताए थे। तो क्या है कि हम लोग में ना नेम सेरेमनी नहीं होता है, तो इसीलिए नहीं आप लोग को बताए। और इसका जन्म प्रमाण पत्र पर भाबिका सिन्हा ही नाम है, पर ऐसे नाम वैष्णवी है और कुछ भी रखे थे, पर पतिदेव को नहीं अच्छा लगा। तो ऐसे भी तो हम बोलते ही नहीं है नाम, फिर भी आप लोग को बता दे रहे। तो पहले चलते हैं छत पर, ऐसे गोदी उठा के जाती हूँ, क्योंकि ऐसे अकेले भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोती है, तो इसीलिए इसको लेके चलते हैं। तो नाम बता रहे थे आप लोग को, तो भाबिका सिन्हा है। तो भाबिका तो कोई बोलते नहीं है,
और भाविका कितना को नहीं अच्छा लगा, पर हम अपना सोचे थे तो आर से, जैसे मेरा नाम रानी है तो, पर वो नाम भगनी का है तो इसीलिए नहीं रखे। और आराध्या बताए थे बड़ी ने ना जब पैदा हुई थी तो आराध्या भी बहुत कॉमन नाम है, बहुत ज़्यादा, तो फिर वो भी नाम नहीं रखे। और वैष्णवी उसी दिन बताए, और हम भी देखे थे, भाभी बताए थे तो हम भी देखे थे वैष्णवी, और इसके पापा भी खोज के रखे थे वैष्णवी, तो इसीलिए वैष्णवी इसको पापा बोलते हैं। और हम तो नाम लेते ही नहीं हैं, पर वैष्णवी ही मतलब कोशिश करेंगे नाम लेके थोड़ा थोड़ा बोलने की आदत नहीं है, तो आदत डालने में थोड़ा सा तो समय लगेगा, तो इसीलिए हम और कोई भी नाम रखे थे, आर से ही था, पर पतिदेव को नहीं पसंद आया तो वो अलग नाम बोलते, हम अलग नाम बोलते, तो इसीलिए फिर वो नाम भी नहीं रखे। तो सोचे आप लोग को फिर क्यों बताएं, क्योंकि वो नाम ही नहीं रखेंगे तो ऐसे ही कुछ रहा। सोचे कि आप लोग को बता दे, बहुत दिन से सोच रहे थे, तो इसलिए इसका नाम वैष्णवी। और इनको ना हस्बैंड को कोई सजेस्ट किए हैं कि पत्नी का नाम आर से है और आपका नाम, मतलब मेरा नाम रानी और पतिदेव का भवेश है, तो इसीलिए हार से रखिए। तो पतिदेव पता नहीं क्या नाम सोचे हैं। वैसे जन्म प्रमाण पत्र पर नाम इसका शायद चेंज होगा, क्योंकि अभी पढ़ने जाएगी तो फिर देखते हैं, क्योंकि पतिदेव भी बोले कि हाँ चेंज करेंगे, तो ऐसा कुछ रहा। तो अब इसको वैष्णवी बोलने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बेटा बोलते हैं, लाडो बोलते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है वैष्णवी नाम लेके बोलने में। तो यहाँ पर आ गए हैं नीचे लाडो को लेकर, और फिर इतना सारा कपड़ा धोना है जो कि हाथ से धोएंगे, और जो डाले वो वॉशिंग मशीन से धोया वो कपड़ा था, और कुछ कल धोए थे शाम में तो वो रखा हुआ था। तो यहाँ पर चलते हैं हाथ से धोने के लिए। तो पहले गर्म पानी करके सारों को बोझ देंगे, क्योंकि तेल तेल वाला रहता है ना, और पता है खींच दीजिएगा और सूख भी जाएगा, फिर भी ना उसमें हल्का सा महक रहेगा। मैं जैसा सोचती हूँ देखती हूँ, तो मैं अपना बता रही हूँ। और क्या है कि इसको तेल थोड़ा पका हुआ लगाते हैं तो उसमें भी स्मेल रहता है, अगर यही गर्म पानी डालते हैं तो कोई भी स्मेल नहीं रहता है, और अच्छा भी धमकता है, मतलब सुगंध आता है। तो ऐसा मेरा है, तो इसीलिए डाल दिए गर्म पानी में, और फिर थोड़ा देर 10 मिनट 15 मिनट जैसा टाइमिंग रहता है मेरे पास, ज़्यादा टाइम रहा तो 1 घंटा भी रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पर आ गए हैं चूड़ा भूरा, और दही ले लिए, दूध ले लिए, तो चलते हैं खाने के लिए। और मेरा ये एकदम फेवरेट है, अच्छा लगता है। अगर बोले कि ये तीनों टाइम खा लो तो मैं खा लूँगी, और अच्छे से खा लूँगी। तो यहाँ पर माँ बेटी खाते हैं, और इसको भी अच्छा लगता है, तो इसीलिए भी स्किप कर दिए। और अगर नाश्ता बनाते तो रोटी ही बनाते, और अकेले में थोड़ा सा सोचे कि फिर चावल बनाएंगे तो ये उठेगी नहीं, सुबह चावल ठंडा हो जाएगा, तो फिर हम अकेले खा के क्या करेंगे, क्योंकि बड़ी हो गई है तो ये भी खाती है, तो इसके लिए भी अब सोचना पड़ता है क्या खाएगी, कौन सा चीज़ अच्छा लगेगा, कौन सा चीज़ बनाएं। तो ऐसा कुछ अब हो गया है, और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है इसके लिए बनाना। तो बनाती हूँ, अभी चीला वगैरह भी बनाती हूँ, जो कि रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ब्लॉग रहता है ना, तो फिर गैलरी फुल रहता है, तो फिर नहीं रिकॉर्ड करते हैं। तो मूंग और मसूर दाल का, ऐसे मूंग का भी बनता है, तो क्या करते हैं उसको फूलने दे देते हैं, और उसको पीस के हल्का सा नमक और जीरा गुल की पाउडर, और उसको बना देते हैं, तो अच्छा लगता है, और अच्छे से खाती है, खुद से मांग कर खाती है, तो ऐसे बना कर देती हूँ। और यहाँ पर साबुन लगा देती हूँ, सरफ में फूलने देते हैं, और फिर साबुन से रगड़ देते हैं, तो बहुत साफ़ हो जाता है। साफ़ करने के लिए ना पहले नहीं साबुन डालते थे, तो अब डालने लगे हैं साबुन, तो अब बिना साबुन लगाए ना मन ही नहीं भरता है, तो साबुन मार देते हैं, और अपना कपड़ा बस सरफ में फूलने देते हैं, और फिर उसमें ही रगड़ देते हैं, क्योंकि मतलब ऐसे रगड़ना साबुन बहुत ना टाइम लग जाता है, पर ये है कि साफ़ हो जाता है। पर कोई नहीं, यहाँ पर इसका कपड़ा रगड़ लिए हैं, और इसको अब धो देते हैं। तो अभी टाइम ना हो रहा था 12 बज रहा था, तो चलेंगे इसको लेकर छत पर, तभी भाभी लोग सब तारीफ़ कर रहे थे। जैसा कि आपको बताया, खुद को थोड़ा सा मतलब समय देना चाहिए, खुद से थोड़ा प्यार करना चाहिए, सच्ची में मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो मैं बता रही हूँ। तो अच्छा लगता है, और हमेशा ये नहीं कि दूसरे के लिए कि हाँ तैयार हुए, चाहे कुछ आया ओकेजन तब, पता है, पर इससे ना कुछ लोग को जलन भी होता है,
पर क्या है कि अब रोज़ तो नहीं हो पाता है, पर कभी कभी टाइम निकाल कर करना चाहिए। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बताएं। और यहाँ पर मैं कपड़ा रगड़ लेती हूँ और फिर लास्ट में बस यहाँ पर पानी गिरने के लिए रख देते हैं वॉशिंग मशीन पे। तो ये ना मेरा 2 काम कर देता है, खिंचा भी जाता है और इस पे रख भी देते हैं, क्योंकि नल पे बोलते हैं नहीं रखने के लिए, और नल बहुत छोटा है क्योंकि मेरा प्लास्टिक का नल लगा हुआ है, तो इसीलिए उस पर जगह भी नहीं है। तो यहीं पे रख देते हैं और हाथ से धोते हैं तो, और वॉशिंग मशीन से भी धोते हैं तो यहीं पे रखते हैं। तो चलते हैं। और लाडो ना अभी टीवी देख रही है, देख ही सकते आ गई है वो। तो आज ना सुबह से रात तक ब्लॉग्स रिकॉर्ड किए हैं जो कि आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। और ब्लॉग ना थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लंबा क्या मतलब कभी 9 मिनट 10 मिनट का रहता था, तो आज है थोड़ा सा लंबा, पर कोई नहीं, कैसे रखते हैं कैसे क्या करते हैं जो आप लोग के साथ शेयर किए हैं। क्योंकि पता है जब तक दिखता नहीं है ना, जब तक पता ही नहीं लगता है कि हम क्या करते नहीं करते, बस बैठे आराम करते रहते हैं, ऐसा भी होता है। पर क्या है कि बहुत कुछ करना पड़ता है वीडियो रिकॉर्ड करने के पीछे, बच्चे को केयर करने के पीछे बहुत कुछ रहता है, और बहुत पेशेंस चाहिए ये सब करने के लिए, बहुत ज़्यादा। जैसे कि अगर हम वीडियो की बात कर लेते हैं, अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं नहीं हो रहा है, कौन सा मतलब क्या एंगल से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है, जो कि हर किसी से नहीं हो पाता है। पर क्या है कि हमको आदत है, अगर हम ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं करते ना तो हमको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, तो ऐसा कुछ मेरा रहता है। और यहाँ पे लाडो आ गई है, रूम में इसको लेके चला है, तो इसको दूध चाहिए और इसको सोना भी है, तो इसको सोचे हैं कि सुला देंगे जब तक बाल में तेल लगा लेते हैं, तो पहले इसको सुलाते हैं। रुक जा, दे रहे हूँ बेटिया, दे रही हूँ। आजा 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 आजा। उसको सुलाने के बाद फिर आ गए हैं कपड़ा लेके ऊपर जाना है, क्योंकि सूखेगा नहीं। कम से कम मेरा ये रहता है पानी गिर जाए फिर कल सूख जाएगा, बस मेरा ये रहता है, क्योंकि एक दिन में पूरा सूख जाना भी पॉसिबल नहीं है। कभी कभी सुबह डाल देते तो सूख ही जाता है, तो ऊपर अभी 12-1 बज रहा है तो इसीलिए नहीं हो पाएगा। पर कोई नहीं, चलते हैं, डाल देते हैं, पानी तो गिर जाएगा, कल डाल देंगे। तो चलते हैं ऊपर। और अभी भाभी लोग सब मेहंदी लगाए हुए थे, ऊपर गए थे तो, और मेरे को टाइम नहीं मिलता, और मेहंदी ना ठंडा रहता है, ठंडा होता है, तो इसीलिए नहीं लगाते हैं, रखा हुआ रहता है पर नहीं लगाते। तो चलिए चलते हैं। और अभी तो बाबू है नहीं, तो जल्दी से छत पर चले जाएंगे, और उसको लेकर जाते हैं तो प्रॉब्लम तो होता है, पर अच्छा भी लगता है कि अकेले उसको नहीं छोड़ते थे। यहाँ पर आ गए हैं छत पर, और भाभी लोग थे तो रिकॉर्ड नहीं किए। और धूप ना अच्छा निकला था, थोड़ा बादल जैसा था, थोड़ा धूप था, तो अच्छा लग रहा था। तो चलते हैं नीचे अब। अभी सो के उठ चुकी है, इसको घुमा रहे हैं अभी। खाना का भी कोई पता नहीं है, क्योंकि ये छोड़ ही नहीं रही है। सोच रहे हैं मिक्स वेजिटेबल ऐसे ही कुछ बना ले, है बेटा, छोड़ ही नहीं रही, उतर ही नहीं रही है। इसे चूड़ा खाएं तो पेट भरा हुआ भी लग रहा है। देखते हैं क्या बनाते हैं अभी।
बहुत मुश्किल से ये घड़ी बाबू को मनाती हूँ, खिलाती हूँ, क्योंकि पतिदेव रहते तो अच्छा रहता। और बस क्या बोलूँ, उनको काम रहता है तभी नहीं रह पाते, वरना बच्चे को वो थोड़ा संभालते और उसको अच्छा लगता है। पता है, बच्चे को जब पापा खिलाते हैं पतिदेव जी, तो उसका ना एक अलग प्यार होता है बच्चे के लिए। पर दोनों बनना पड़ता है, समय आता है ना तो दोनों आदमी को बनना पड़ता है। क्या है कि मजबूरी है तभी नहीं रह पाते, वरना उनको भी जाने का मन नहीं करता, पर क्या करें। अब भी उनको ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे कि वो रहते, क्योंकि बहुत मतलब टायर्ड हो जाते हैं, मतलब गुस्सा आने लगता है। पर वो प्यार है ना बच्चे के लिए, बाहर नहीं हो पाता है कि गुस्सा है। हम होता है कभी, ऐसा नहीं है कि उस पर गुस्सा नहीं किए हैं, पर कभी कभी वो होता है। तो यहाँ पर उसको प्यार कर रही हूँ, मना रही हूँ, खिला रही हूँ। बस यही सोच रही थी कि पति देव रहते तो थोड़ा सा भी फ्री रहते हैं और उनके साथ खेलती तो और भी ज़्यादा अच्छे से खेलती, क्योंकि क्या होता है ना, सब इंसान अलग तरह से खिलाते करते हैं। और माँ का प्यार, पापा का प्यार अलग होता है, कोई कंपैरिजन नहीं होता है कि हम प्यार कर रहे हैं ज़्यादा, वो कम कर रहे हैं, तो सबका अपना अलग अलग होता है। तो बस यही सोच रहे थे, पर क्या है कि दोनों बन जाते हैं और जब वो आते तो थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं और इसको भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब चलते हैं रूम, और अभी थोड़ा शाम होने लगा था तो ये गोदी से उतर ही नहीं रहे थे। फिर जब उतरी तो यहाँ पर थोड़ा सा बाल झाड़ लेती हूँ, क्योंकि बाल धोए थे तो बाल में कंघी नहीं किए थे, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा टूटता है और अगर थोड़ा सा और भींगे झाड़िए तो और भी ज़्यादा, पर इसीलिए कुछ नहीं करते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए तो यहाँ पर बाल वगैरह में कंघी कर लेते हैं। और लाडो को थोड़ा सा टीवी दिखाने के लिए बैठा देते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उसको बैठा देते तो बैठी रहती है, खेलती रहती है, कूदती रहती है, इधर जाती है उधर जाती है। तो बस ये रहता है कि हाँ, मतलब यहाँ रहता है ना कि पैक रहता है तो ज़्यादा इधर उधर जाने का कोई टेंशन नहीं रहता। तो चलते हैं कटौती लेके ऊपर, क्योंकि भींगा हुआ भी कपड़ा रहता है तो इसी में ला कर रख देते हैं, फिर सुबह ले जाकर पसार देते हैं। जो सामने कपड़ा डाले वो नहीं सूखा है, सारा ला के रख दिए, ये सब सूखा हुआ है तो कल इसको फिर से डालेंगे। और लाडो ये रही, क्या हो रहा है बेटा, चलो पर्दा लगा देते बिटिया। अभी ना वैष्णवी को लेकर नहीं गए थे, क्योंकि वो कभी कभी ना जाना भी नहीं चाहती है टीवी छोड़कर, और कभी तो छोड़ती ही नहीं है, टीवी जाए बाहर में। तो बच्चे का मूड पता नहीं क्या कैसे कब रिएक्ट करता है। तो अभी लगा रही हूँ पर्दा, जो कि मैं धोई थी 14 जनवरी को, तो आज मैं लगा रही हूँ। तो क्या है ना कि कभी मन ही नहीं करता है पर्दा लगाने, वैसे आसान है, बस टेबल पे खड़ा लगा दे, पर वही है कि मन ही नहीं करता है, पर कोई नहीं लगा दी। और पता है, पर्दा लगाने के बाद जो घर में लुक आता है ना, वो मतलब अलग ही लेवल का होता है। क्योंकि 5-6 दिन हो गया था पर्दा मतलब जो खुला हुआ था ना, तो लगाने के बाद एक गजब ही वाइब आया, जो कि हम फील किए और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर भैया के रूम में पर्दा लगाने के लिए आ गए, और ये टेबल पर ना चढ़ने की कोशिश करती है, तो अभी छोटी है तो गिर जाएगी, पर यह है कि ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करती है, क्योंकि इसको पता होता है कि गिर जाएंगे। तो यहाँ पर लगा लेती हूँ पर्दा, और बहुत ही ज़्यादा सभी खांसी आ गया था लगता है ठंडी जा रहा है, और लगता है जाने वाला ठंडी मार देगा। तो यहाँ पर भैया के रूम में लगा के फिर बाहर गेट पे लगाना है, और किचन में ना नहीं लगाए हैं, क्योंकि किचन में हमको नहीं लगता है उतना कोई ज़रूरत रहता है, क्योंकि जैसे बाहर का उतना कोई लोग आते नहीं हैं, और किचन में उधर करना तो मुझे नहीं सही लगा, तो इसलिए नहीं लगाते। वैसे लगाए हुए थे जब क्या बोलते, नवरात्रि के बाद जब छठ पूजा का धुलाया था, दिवाली का, तो लगाए थे, तो मोर के ही रखे हुए थे, तो फिर छोड़ दिए। तो यहाँ पर गेट पर भी लगा दिए हैं, और पति देव ही बोले हैं कि यही गेट पर लगाइए पर्दा, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हे गाइस, शाम के बज रहे हैं अभी 5:30, और जा रहे हैं शाम देने के लिए। उसके पहले थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे, कचरा पर फैला देती है, तो उसके पहले थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। और ये रही मेरी लाडो, और ये जो जप्पो, पता नहीं इसको क्या बोलते, तो ये बड़े भैया लाए थे, जेठ जी, इसके लिए लाए थे, तो अभी मन किया लगाने का, और सोचा आप लोग को भी दिखा देते, वैसे दिखाए ही थे। तो आज ना मिक्स मतलब वेजिटेबल राइस क्या बोलते हैं, मतलब पहली बार बना रहे हैं,
तो आप लोग को दिखाते हैं बैक कैमरा करके। सांझ दे देंगे, मतलब पूरा घर में दिया बत्ती कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो उसके लिए क्या क्या किए हैं वो आप लोग को दिखा देते हैं। और पनीर लाने गए तो पनीर था ही नहीं, तो इसीलिए छोड़ दिए हैं। आ जाओ बेटा आ जाओ। तो ये रही लाडो, सोयाबीन लेके आए हैं 2, तो एक इसके हाथ में। दिखाओ बेटा सोयाबीन का, दिखाओ। नहीं दिखा रही है, ये हाथ में। तो इसके लिए सोयाबीन ले आए हैं, मटर है, ये रहा टमाटर, प्याज, और ये चावल थोड़ा ज़्यादा लगता है हमको, हो गया है चावल ज़्यादा दे दिए, पर अब क्या कर सकते हैं। और अभी सारा कुछ क्या बेटा बनेगा तब ना बेटा, दोनों माँ बेटी खाएंगे। तो चलिए पहले दिया बत्ती दिखा देते। पहले घर पूरा पसरा हुआ है तो उसको समेट लेते हैं। लो, लो जा। नहीं हो बेटा, अरे नहीं हो बेटा। हाँ इस तरह में भूल ही गए बेटा। लो तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ सांझ देने के लिए, शाम का आरती और भगवान जी को वही दिया बत्ती। तो यहाँ पे लाडो ना ऐसे जिद करने लगती है, उसको जब भी पूजा करने लगते हैं ना तो ऐसे जिद करती है, उसको अच्छा लगता है। ये जिद नहीं करती है, बस ये गोदी आना चाहती है और देखते रहती है कि क्या करते हैं कैसे करते हैं, बस ये है इसका। और घंटी रहता है तो घंटी बजाते रहती है, तो घंटी अभी रख दी है क्योंकि पैर पे अगर गिर जाएगा तो नाखून ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए रख दिए हैं। तो यहाँ पर वही दिखा रहे हैं, तो इसको लेके बस वही करते ना तो अच्छा लगता। और शुरू से इसका आदत है, वहाँ दादी के पास गोदी जाने के लिए करती है, पर कभी कभी लेते हैं मम्मी, क्योंकि थोड़ा घर वहाँ बड़ा है तो इसीलिए। और थोड़ा सा तो होता है, पर क्या है कि बच्चे को अच्छा लगता है तो करना पड़ता है सब। तो शाम का आरती वगैरह करके अब चलते हैं कि तो जब भी पूजा करती हूँ ना, सुबह या शाम लाडो को ज़रूर प्रणाम करवाती हूँ भगवान जी को। और ये खुद से करती है, कभी कभी ना ऐसे जिद करने लगती है, पर खुद से वो करती है तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे ही किचन में आए आ गई, मतलब 1 सेकेंड बेड पर नहीं रुक सकती है। बस ये जो शब्द होते हैं ना, मम्मी इतना प्यार से बोलती है, बस इसके सामने मैं हार जाती हूँ और बस अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। तो इसीलिए इसको गोदी लेकर मैं काम करती हूँ, ना कि मतलब शौक़ से कि चलो यार वीडियो बना रहे हैं तो गोदी लेकर काम करते हैं, ऐसा मेरा कोई रीज़न नहीं होता है। ना तो छोटी थी तब, ना अभी बड़ी है तब, और भी बड़ी होगी तब। तो ये चाहती है कि इसको मैं गोदी लेकर काम करूं, इसको अच्छा लगता है। ये भी मतलब टीवी देखती नहीं है जब तक वहाँ पे रहती हूँ, जब तक कि बस। तो इसको अच्छा लगता है तो इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ऐसा रहता है ना कि छोटी थी तो गोदी लेकर बनाते थे तो कितने लोगों को लगता था, कमेंट भी किए थे क्योंकि मैं डिलीट कर दी थी कि गोदी लेकर ऐसे चाहे वैसे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बस इसका बच्चे का जो प्यार होता है ना, उसके सामने माँ हार जाती है। तो बस ये एक रीज़न था। तो यहाँ पर चावल बनाने के लिए चढ़ा दिए हैं पानी। इसमें चावल पहले बना लेंगे, ये भी बता रही है। मटर खाओगे? लो मटर। अब इसको फुसलाएंगे तब फिर आएंगे। चलो 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 चलो।
तो यहाँ पे पहले चावल बना रहे। चावल माँ बेटी दोनों को पसंद है और गरम गरम चावल वही फ्राई करेंगे मिक्स, जैसा कि बताया। सब पनीर वगैरह लाते पर मिला नहीं, पर कोई नहीं, जितना है उतना ही में बना लेंगे, क्योंकि ज़्यादा फिर ये करने से जो बना रहे वो भी नहीं बनता। तो इसीलिए बहुत अच्छे मन से और आ गए थे बनाने के लिए। तो यहाँ पे सोयाबीन को पानी से निचोड़ रही हूँ, और कुकर था ना वो छोटा पड़ रहा था चावल के लिए। चावल थोड़ा ज़्यादा बन गया था, क्योंकि चावल पता नहीं लगा हमको। तो तसली चढ़ा दिए हैं और तसली में अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर टमाटर प्याज वगैरह सब कट कर लूँगी, और वही पनीर मशरूम रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर कोई नहीं, उसके बिना ही बना के देखते हैं। और बहुत ही टेस्टी बना था, क्योंकि अपने स्टाइल अपने अंदाज में बना के खाने का ना मज़ा ही कुछ और है। आप लोग बना के खाते हैं या नहीं, वो अपने हाथ का टेस्ट है ना, वो नहीं किसी में आता है। और रही बात माँ के हाथ का, तो वो तो अलग ही बात हो जाती है। मैं खुद की हाथ की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर सारा कुछ कट वगैरह हो गया है। तो देख सकते हैं सोयाबीन भी पानी निचोड़ रही है। तो सबको फ्राई करेंगे एक बार, सबको एक बार में ही डालेंगे। और सॉरी, कट वगैरह नहीं हुआ था, सबको कटोरी में धो कर रखे हुए थे। तो बस इसको कट कर लेते हैं। और ये जो लकड़ी का है ना, लकड़ी का कभी नहीं लेना चाहिए। पता नहीं ये ख़राब है या सब ख़राब रहता है लकड़ी का, जो ये जिस पे रख के कट कर रहे हैं, ये ना फूल गया है अंदर से। तो इसको फेंकने का भी मन नहीं करता है और रखने का भी मन नहीं करता है। तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूल गया है और धूप में डालना भी भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर रायता जो फैला हुआ था वो समेट लेते हैं, और जो बर्तन धो के रखते हैं उसको सबसे पहले नीचे रख देते हैं, क्योंकि भरा भरा पूरा रहता है। और कुछ रायता बेटी का फैलाया हुआ था, कुछ मेरा, तो दोनों का सही कर लेते पहले। तो अभी हो रहे थे 6:30 या 6:30 ही हो रहे थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो यहाँ पर लाडो फिर से आ गई है, क्योंकि उसको बाहर मन ही नहीं लगता है। जब तक किचन में रहूँगी वो किचन आते ही रहेगी, कुछ खोजते ही रहेगी, कुछ ले जाते रहेगी। और कभी कभी बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हो जाती है, तब रोने लगती है। पहले तो प्यार से बोलेगी, उसके बाद फिर रोने लगती है। तो चलिए यहाँ पे बनाने का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख रहे हैं, कढ़ाई चेक कर रहे हैं कि गर्म हुआ है या नहीं। और कभी कभी ना, मतलब खाना देखिए सुबह शाम हम लोग को बनाना होता है, क्योंकि हाउस वाइफ हैं, माँ हैं, सब कुछ है, तो बनाते। पर पता है कभी कभी पेशेंस लेवल ना एकदम ख़त्म हो जाता है। कभी कढ़ाई गर्म भी नहीं होगा और तेल भी डाल देंगे, फ़ौरन भी डाल देंगे, कितना जल्दी हो जाए। और वही चीज़ है कि कभी कभी कढ़ाई भी गर्म हो जाएगा, तेल भी गर्म हो जाएगा, फिर भी लगेगा कि अभी नहीं, अभी थोड़ा सा और होता। तो ऐसा होता है मेरे साथ, आप लोग के साथ होता है या नहीं? क्योंकि खाना बनाती हूँ तो मतलब खुद को तो गेस करती हूँ कि कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर डाल दिए सोयाबीन, प्याज, मिर्ची सब एक साथ नहीं डालें, अलग अलग डालें, पर सब डाल दिए, क्योंकि अलग अलग फ्राई करने और साथ फ्राई करने का टेस्ट अलग हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सब साथ में डाली हूँ, फिर सबको फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद चावल डालेंगे। तो सच बताऊँ ना, तो अभी से ही मन कर रहा था कि एक सोयाबीन लेके खाऊं, क्योंकि सोयाबीन ना भूनते भूनते मतलब हम खाते हैं एक दो, तो इसीलिए लग रहा था। पर आज नहीं खाए थे, सोचे कि एक के बार लास्ट में खाएंगे जब फ्राई पूरा हो जाएगा तब। तो यहाँ पर नमक और हल्दी अपने स्वाद अनुसार डाल देते हैं। तो सारा कुछ एक बार में डाला हुआ था, और चावल तो ज़्यादा रहेगा नहीं, तो स्वाद अनुसार ही डाल दिए थे। और गाइज, अगर यहाँ तक ब्लॉग आप देख रहे हो, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे ना हिम्मत हौसला बहुत ज़्यादा मिलती है। क्योंकि जो वीडियो बनाते हैं उनको पता होता है कि कितना डिमोटिवेट फील होता है जब नहीं आता है लाइक, सब्सक्राइब और व्यू, तो बहुत ज़्यादा होता है। पर कोई नहीं, प्यारा लगे, अगर आपको वीडियो प्यारा लगे, अच्छा लगे, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर मेरा सारा कुछ फ्राई करके रेडी हो गया। तो यहाँ पे अब डाल दूँगी चावल। तो टमाटर ना थोड़ा लास्ट में डाले थे, इसीलिए पूरा गला नहीं है, पर ठीक है, क्योंकि चावल फ्राई ही रहेगा तो कोई दिक्कत है नहीं। और बस चावल डाल के फ्राई करके और जल्दी से खाते हैं, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग गया था। सुबह से कुछ खाए नहीं थे, रोटी चावल कुछ भी नहीं, बस चूड़ा दही वही खाए थे। तो ये था ना कि भूखे पेट भी नहीं थे, अना खाली पेट थे, पर ये था कि चावल रोटी कुछ नहीं खाए थे, तो बस ये लग रहा था।
तो अब फ्राई हो ही गया है और लाडो आ गई थी, क्योंकि इसको भी भूख बहुत तेज़ लग गया था और कुछ बनते रहता है ना, तो इसको भी खाने का बहुत ये रहता है कि क्या बनाए, खाएगी नहीं खाएगी, टेस्ट पक्का बाद में, पर ये है कि खाने के लिए ये भी ये करती है। क्योंकि देखिएगा मतलब अभी कि ये भी मतलब खाना चाह रही थी और गरम गरम एकदम, बिल्कुल ये नहीं कि ठंडा होने देती है, बस इसको है कि गरम चाहिए, मुंह में कैसा इसका टेस्ट है क्या, तभी मैं आगे खा पाऊँगी। और देख सकते हैं, बस इसको बोली बेटा ठंडा होने दो, तो नहीं, चलो इसको लेके और भी बोलने लगेगी तो और अच्छे से बोलेगी करेगी तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो खाना लेकर आ गए हैं डाइनिंग में और खा लेते हैं माँ बेटी, और इसको कितना अच्छा लग रहा है ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा। पता है जी, अच्छा लगता है ना खाना तो ये मांग मांग कर खाती है, और देख सकते हैं कैसे खा रही है। अगर नहीं खाना होगा तो वो सीधा हट जाएगी, नहीं खाएगी, तो ऐसा कुछ रहता है। और कब सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, कुछ पता नहीं लगा। और बस वीडियो के लास्ट पड़ाव में आ गए हैं आप लोग, तो बस क्या बोलूँ, बच्चे के साथ ऐसे ही दिन गुजर जाता है और पता ही नहीं लगता। और यहाँ पे देख सकते हैं मांग रही है वो। तो आज मेरा कोशिश ये था कि मैं सुबह से रात तक ब्लॉग रिकॉर्ड करूँ। कुछ कुछ चीज़ें छूटती है, पर ठीक है, बहुत कोशिश की है कि पूरा रिकॉर्ड करें और आप लोग के साथ शेयर करें, ताकि आप प्यारा प्यारा कमेंट करके बताएं कि ब्लॉग कैसा लगा। और यहाँ पे माँ बेटी खा लिए, तो चलते हैं। तो खाना पीना खाने के बाद लाडो देख रही है टीवी, और ये भी पेट भर के खा ली थी। तो चलते हैं अब किचन, और जो रायता फैला हुआ है उसको साफ़ करते हैं किचन, क्योंकि किचन भी तो गंदा नहीं अच्छा लगता। तो चलते हैं, पहले बर्तन वगैरह धो लेते हैं और उसके पहले अपना हथियार पहन लेते हैं, जो कि मैं पहन के धोती हूँ। और अब इसके बिना बोले धोने के लिए तो हमसे नहीं हो पाएगा, पर यह है कि अगर कहीं जाते हैं ससुराल या मायका, वैसे मायका में तो उतना नहीं करते हैं, पर अगर कहीं जाएंगे तो वहाँ तो धोना ही पड़ेगा। पर यहाँ है कि अब हम कोई भी रहेंगे तो हम ये पहन के धोएंगे, तो इससे ये फ़ायदा होता है ना कि आपका हाथ जो पूरा रूखा रूखा रहता है, नाखून वगैरह ये नहीं होगा, तो बस इसी का फ़ायदा। और इससे नुकसान ना कुछ नहीं है, पहन के शुरू धोने में तो दिक्कत लगेगा, पर मेरी बात मानिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ख़ुद का हाथ बचाना भी एक कला है, तो मैं ये पहन के धोती हूँ। और कितने मतलब लोगों को देखते हैं कि इससे अच्छा नहीं लगता, ये नहीं लगता, तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। शुरू में दिक्कत हुआ था जैसा कि बताए थे, पर अब भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे हैंड वॉश कर लूँगी, क्योंकि पहन के धोते हैं फिर भी लगता है ना कि लगा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा साफ़ किए थे अभी। तो बेसिन वगैरह सब कुछ सारा कुछ साफ़ हो गया। तो अब चलते हैं बोतल में पानी लेके और चलेंगे रूम सोने के लिए। और लाडो बस आ रही थी जा रही थी, तो पानी यहाँ पर गर्म कर रहे हैं और एक बोतल पानी लेके सोते हैं। तो पता है कभी कोई तो पूरा पी जाते हैं और कभी कभी थोड़ा सा ही, और ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ढक्कन खुला रख देते हैं, और नहीं रहता है तो ढक्कन बंद करके रखते हैं, क्योंकि इसमें ना पानी जल्दी ठंडा नहीं होता है, और अगर ठंडा रखेंगे तो भी नहीं ठंडा होगा। तो गर्मी में ही ठंडा में ही यूज करते हैं। फ्रिज है नहीं किसमें ठंडा पानी रखें, हाँ अभी कब लेना होगा पता नहीं। तो चलिए चलते हैं, और यहाँ पे पानी पहले डाल लेते हैं। और किचन वगैरह पूरा था क्लीन कर ली। अगर क्लीन करके सोते हैं ना तो सुबह उठते हैं तो टेंशन ही नहीं रहता है कि हमको किचन भी साफ़ कर। अगर नहीं साफ़ करके सोए और किचन देख लिया सुबह उठ के, तो समझिए पूरा दिन बेकार जाता है, क्योंकि जो किचन साफ़ करने में टाइम लगता है ना, 1 घंटा आधा घंटा तो कम नहीं लगता है, तो इसीलिए। और अब चलते लाइट वगैरह बंद करके। तो अभी बज गए थे 9, सारा कुछ सफाई वगैरह करते करते 9 बज गए थे। तो अब आ गए हैं यहाँ पर पानी लेके, रूम जाएंगे वैसे तो। लाडो भी देख रही थी टीवी, तो टीवी वगैरह बंद करेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो यहाँ पर नारियल तेल लगा लेती हूँ हाथ में पैर में, क्योंकि रात में ना अगर नहीं लगा के सोते तो मतलब मुलायम नहीं रहता है, सुबह उठते तो मुलायम अच्छा लगता है। तो खुद को थोड़ा सा पैम्पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी चलते हैं अब सोने के लिए, और बाकी पता नहीं आप कब ब्लॉग देख रहे होंगे, तो गुड नाइट और लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, तो चलिए बाय, लव यू।